हरे कृष्ण। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। ऐसा कहते हैं कि जीवन में एक तो भी कम से कम मित्र होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मित्र होना चाहिए, परंतु मित्र कैसा हो, मित्र की परिभाषा क्या है। अगर हम किसी के मित्र हैं तो क्या हम उस परिभाषा के फ्रेम में आ रहे हैं, या हमने किसी को अपना मित्र बनाया है तो क्या वह मित्र उस परिभाषा के फ्रेम में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको भी परेशानी हो सकती है और मित्र को भी परेशानी हो सकती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि मित्र की परिभाषा क्या होती है। मित्र के परिभाषा के बारे में रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, और उस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना ही सुंदर शब्दों में मित्र की परिभाषा का वर्णन किया है। आज हम देखेंगे कि मित्र की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में वो क्या कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस परिभाषा को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हम भी बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं, और जिसको हम मित्र बनाएंगे उसके लिए भी हम परख सकते हैं कि वो मित्र, वो व्यक्ति उस मित्र की परिभाषा में आ रहे हैं या नहीं। तो मैं एक बार इस रामचरितमानस की चौपाइयाँ के बारे में बता रही हूँ। ये चौपाइयाँ हैं किष्किंधा कांड से आती हैं, और सच्चे मित्र के लक्षण इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। अब यहाँ इस चौपाई को अगर मैं पूरी जो चौपाइयाँ हैं वो पूरा जब तक हम समझेंगे नहीं कि वास्तव में क्या लिखा है उन्होंने, तो पूर्ण प्रसंग इन्होंने इन चौपाई में बताया है, उसका अर्थ भी मैं बताऊंगी। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिटाई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। वेदों में श्रुति ने जो मित्र के गुण बताए हैं, यही गुण तुलसीदास जी ने चौपाइयों के द्वारा बताए हैं। अब इसका अर्थ भी हम समझ लेंगे कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखते ही भारी पाप लगता है। जो अपने पर्वत के समान दुख को रज अर्थात धूल के समान समझते हैं, और मित्र के धूल बराबर दुख को भी पर्वत के समान समझते हैं, अर्थात मित्र के दुख को जो बड़ा मानते हैं और अपने दुख को छोटा मानते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। जिनके मन में ऐसी बुद्धि सहज ही नहीं आती, वे मूर्ख हठ करके मित्रता क्यों करते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए जिसके मन में इस तरह की बुद्धि हो। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वही है जो मित्र को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर चलावे। अगर हमें पता चले कि हमारा मित्र, जिसको हमने मित्र बनाया है, वो गलत मार्ग पे जा रहा है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस मित्र को समझाएं और उसको कुमार्ग से हटाकर योग्य मार्ग पर ले आए। उसके गुणों को हमें प्रकट करना है। अगर आपका मित्र है, जानते हैं हम कि हर एक व्यक्ति में कोई पूर्ण संपूर्ण गुणों युक्त नहीं होता,
और कोई संपूर्ण दुर्गुणों युक्त भी नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, कुछ न कुछ दुर्गुण भी होते हैं। तो हमें उस व्यक्ति के गुण को देखना है, उसके दुर्गुणों को नहीं देखना है। लेकिन उसके दुर्गुणों को हमें छुपाना भी नहीं है, प्रकट भी करना है। परंतु कैसे? जब हमारा मित्र अकेले होगा तब उस अकेले पे उसको समझाना है कि तेरे ये अवगुण है, इनको तुझे सुधारना है। किसी के सामने उसके दुर्गुणों को कभी बखान नहीं करना है। लेन देन के मामले में मन में कभी शंका नहीं रखना कि मैंने उसको इतना दिया, उसने मुझे इतना दिया। अगर वो आपका मित्र है तो दिल खोलकर जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा करिए, लेकिन उससे अपेक्षा मत रखिए कि मैंने उसको 1 कप चाय पिलाई तो वो भी मुझे पिलाए। ऐसी अपेक्षा नहीं रखना है। तो और अपनी शक्ति के अनुसार, अब यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि हमें भी अपनी शक्ति का जो शक्ति की मर्यादा है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी लिमिट होती है, मर्यादा होती है कि वो कहाँ तक किसी को सपोर्ट कर सकता है या कहाँ तक वो किसी को सहयोग दे सकता है। अगर आपकी शक्ति ऐसी नहीं है कि आप सामने वाले को पूर्ण सपोर्ट करें, तो आप उसको कम से कम अपनी शक्ति बताकर कि भाई मेरी इतनी शक्ति है, मैं इतनी शक्ति के अनुसार तुम्हें मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। परंतु अधिक बताकर और उसको धोखा देना, या मैं सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ करूँगी तेरे लिए, ये वो दुनिया भर की बातें करेंगे, आइन टाइम पे कुछ नहीं करेंगे, तो उसको मित्र नहीं कहा जाता। विपत्ति काल के समय 100 गुना प्रेम करे। अगर आपका मित्र विपत्ति में फंसा हुआ है तो उसको उलाहना ना दे कि तूने ऐसे ही किया, जानबूझ, ऐसे तो होना ही था, तूने ध्यान नहीं दिया, ऐसे तो होना ही था। तो ये उसको उलाहना नहीं देना है। अगर वो विपत्ति में फंसा है, मानते हैं हम कि भी उसकी गलती की वजह से वो विपत्ति में फंसा है, परंतु अगर आप उसके मित्र हैं तो उसको विपत्ति में उसके अवगुणों को नहीं गिनाना है, बल्कि उसको ढाढ़स बंधाना है कि तुम चिंता मत करो, इसमें से भी हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे और तुम निकल जाओगे। अब ये सारी पंक्तियां कौन किसको कह रहा है? भगवान श्री राम ने सुग्रीव से ये बात कही जब उन्होंने उनके साथ मित्रता का व्यवहार किया। उन्होंने जब मित्रता कही तब भगवान राम ने सुग्रीव को मित्रता के ये गुण बताए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के मुख से ये मित्रता के गुण सुग्रीव को बताए हैं, और वही गुण मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं उन्हें ये सब बातें पता ही होंगी, मैं कोई नया नहीं बता रही हूँ। परंतु जिन्होंने कभी रामचरितमानस का पाठ नहीं पढ़ा है तो वो भी, मेरा उनको कहना है कि वो रामचरितमानस का पाठ करें और रामचरितमानस को समझें कि वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव जीवन कल्याण के लिए कितने सुंदर शब्दों में मानव जीवन का एक रहस्य उजागर करके रखा है। अब यहाँ पर हम मित्रों की जोड़ियों के बारे में बात करेंगे कि पुराने पहले से पुराणों में भी इसका उल्लेख है और हमने कहानियों में, कथाओं में भी इसका उल्लेख पढ़ा है। तो सबसे पहला मित्रता का जो उदाहरण है वो है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का। श्री कृष्ण ने पहले ही सुदामा से कह दिया था कि मित्रता मैंने तुमसे की है इसलिए निभाऊंगा मैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? अगर आपने किसी को मित्र बनाया है और वह अगर आपके हैसियत का नहीं है, लेकिन आपने उसको मित्र बनाया है, तो आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि आप उसके साथ मित्रता निभाए, उसको उलाहना देकर उसको कमी ना दर्शाए। तो ये श्री कृष्ण ने सुदामा से मित्रता करके ये श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मित्रता कैसी होती है। अब कई लोग
उक्तियों में हम सुनते हैं कि भाई मित्रता को अपने बराबरी वालों से ही की जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। मित्रता में कोई नापतोल नहीं होता। एक गरीब एक श्रीमंत का मित्र नहीं बन सकता, या एक श्रीमंत व्यक्ति किसी दरिद्री का मित्र नहीं बन सकता। ये सब झूठी बातें हैं। अगर आप में मित्रता के गुण हैं तो आप उस व्यक्ति की परिस्थिति कभी नहीं देखेंगे कि वो गरीब है या बहुत अमीर है, या उसके पास धन दौलत है, या बहुत वो बुद्धिमान है या बहुत मंद बुद्धि है। अगर आपने उसको मित्र बनाया है तो वो आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि उसके साथ निभाए। दूसरा उदाहरण आता है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ। अर्जुन को भी उन्होंने मित्र बनाया था। तो अर्जुन को उन्होंने ऐसा मित्र बनाया कि जगह जगह पर, पग पग पर वो उसे सलाह देते थे, और सलाह के द्वारा ही उन्होंने अर्जुन को योग्य मार्गदर्शन किया। वो सिर्फ मित्र नहीं, उसके गुरु भी बन गए। गुरु थे, मित्र थे, सखा थे। आगे तीसरा श्री कृष्ण के बारे में मित्र आता है, जो कि द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हमेशा सखी कहा है। अब यहाँ भी एक बात स्पष्ट कर देते हैं भगवान कि पुरुष और स्त्री ये दोनों कभी मित्र बन ही नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप में पवित्रता है, अगर आप में मित्रता के गुण हैं, तो आप पुरुष को भी अपना मित्र बना सकते हैं और पुरुष स्त्री को भी अपना मित्र बना सकते हैं। बस इन दोनों को अपने पुरुष और स्त्री की मर्यादा को लांघना नहीं है। तो वही मित्रता की एक पहचान है कि हमने मित्रता के गुण को स्वीकार किया है और उसी के अनुसार हम, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मित्र मित्र होता है, मित्र मित्र होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये भी दिखा दिया कि उन्होंने द्रौपदी को सखी कहा है, और द्रौपदी ने भी कितनी ही बार हे सखे इस तरह से श्री कृष्ण को संबोधित किया है। और जब जब द्रौपदी को कुछ परेशानी आई या समस्या आई तो श्री कृष्ण को उन्होंने हे सखे इसी नाम से उन्होंने उनको पुकारा है कि तुम तो मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। द्रौपदी हर बात अपने मित्र को बताती थी, अपने सखा को बताती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि 5 पांडवों के साथ जब विवाह की बात आई तब भी द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सखा के रूप में समझाया था कि ये तुम 5 पांडवों के साथ जो तुम्हारा विवाह की बात होने वाली है, जो हो रही है, वो तुम्हारा अपना खुद का ही वरदान तुमने मांगा था भगवान शिव से, जो तुम्हें मिला है। अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे स्वीकार करो या ना करो। अब दूसरा आगे और आता है, हम और पीछे के युग में जाते हैं तो भगवान श्री राम का, श्री राम के साथ सुग्रीव की मित्रता जो हमने अभी चौपाइयों में देखी। उन्होंने सुग्रीव को मित्र माना और अंत तक सुग्रीव का साथ दिया, उसको मित्र के रूप में उन्होंने उसका साथ दिया। दूसरा श्री राम की मित्रता का उदाहरण है श्रृंगवेरपुर के निषाद राज का, निषाद राज गुह। वो उनके बाल सखा थे, और बाल सखा होने की वजह से उन्होंने, जब वो वनवास को जाने लगे तब उनको लग रहा था कि रास्ते में श्रृंगवेरपुर आएगा, जो कि उनके बाल सखा राज निषाद राज गुह का राज्य है। और निषाद राज को लग रहा था कि श्री राम आए हैं, हमारे सखा आ रहे हैं, तो वो हमको बगैर मिले जाएंगे ही नहीं। इतना भरोसा था अपने मित्र के ऊपर। ये होती है मित्रता। आगे हम और आएंगे महाभारत समय द्वापर युग में ही कर्ण और दुर्योधन का। कर्ण और दुर्योधन में जो मित्रता थी, दुर्योधन ने अपनी मित्रता कर्ण के साथ निभाई, उनको अंग देश का राजा बनाकर, और कर्ण ने अपनी मित्रता निभाई दुर्योधन के साथ अंत तक, अपने मृत्यु तक उनका साथ दिया। जबकि एक बार श्री कृष्ण ने कर्ण से यह भी कहा था कि तुम तो जानते हो कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है
और तुम ये भी जानते हो कि तुम पांडु पुत्र हो, तुम ये भी जानते हो कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, फिर भी तुम दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो? तो कर्ण ने यही कहा था कि हे केशव, कृतज्ञता का जो ऋण होता है वो कभी भी उतरता नहीं है, और मैं दुर्योधन के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि दुर्योधन ने उस समय मुझे अंगदेश का राजा बनाया जिस समय सारे समाज ने मुझे अलग किया था, सूत पुत्र कहकर मुझे धिक्कार दिया था। उस समय दुर्योधन ने मुझे अपना मित्र बनाया, और उस मित्र के ही नाते मेरा फर्ज यह है, मेरा कर्तव्य है कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, दुर्योधन जीतने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूँ, फिर भी मुझे दुर्योधन का साथ देना है। और एक बात और भी यहाँ स्पष्ट होती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से ये कहा कि अगर तुम कुंती के साथ वापस आ जाते हो तो तुम्हें 5 भाई मिलेंगे, और युधिष्ठिर खुद अपना मुकुट तुम्हारे सिर पे रख देगा, वो तुम सब वो 5 भाई तुम्हारे चरणों में होंगे। तब इसके ऊपर कर्ण ने क्या जवाब दिया? कर्ण ने कहा, हे केशव, अगर मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर वो मुकुट मेरे सिर पर रख देगा, परंतु वो मुकुट मेरे सिर पर आते ही मुझे दुर्योधन का ऋण उतारने के लिए मैं उस मुकुट को दुर्योधन के सिर पे रख दूंगा, और ऐसा उस मुकुट के साथ अन्याय होगा, इसलिए मुझे वहाँ वो मुकुट भी नहीं चाहिए, और मुझे वहाँ पर भी पांडवों के साथ मिलना भी नहीं। मेरी एक ही आपसे विनती है कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो, जब तक मैं वीर गति को प्राप्त ना हो जाऊं, तब तक मेरे इस रहस्य को पांडवों को ना बताएं। अब ये होती है मित्रता। अब इन सब गुणों के साथ एक और हम कलयुग में आते हैं। कलयुग में मीराबाई और ललिता, इनकी मित्रता विख्यात है। ललिता ने अपना सब कुछ मीराबाई के लिए छोड़ दिया था, और मीरा ये भी जानती थी कि कृष्ण अवतार के समय जो ललिता थी वही ललिता आज मीरा के साथ ललिता ही बनकर आई है, और उसी ललिता ने कृष्ण के दर्शन करवाए थे मीरा को। वही मीरा जो कि बचपन में ललिता उसकी सखी के साथ साथ उसकी सेविका भी थी, और वही ललिता उसके विवाह के बाद उसके साथ आई थी। और जब विवाह के बाद जब राजा भोज की मृत्यु हो गई और उसकी भोज की माता ने उसको घर से निकाला, वो सब अलग कहानी है। उसके बाद ललिता ने मीरा का साथ नहीं छोड़ा, और जब मीरा भगवान के चरणों में विलीन हो गई, उसके बाद ललिता को जब पता चला कि अब मीरा इस दुनिया में नहीं है, वो विलीन हो गई कृष्ण के रूप में, तब ललिता वही यमुना में कूदकर उसने अपनी प्राण त्याग दिए। ये होती है मित्रता। यह मित्रता लौकिक नहीं थी, यह परलौकिक मित्रता थी, जो मीरा के कृष्ण प्रेम को चरम सीमा पर ले गई। इस मित्रता का कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये परम पवित्र रिश्ता है। आज के युग में भी शायद ऐसे मित्र मिल जाए, इसलिए कहती हूं मैं कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, शायद कोई किसी को ऐसा मित्र मिल जाए जो मित्रता के गुणों से बना हुआ हो, या मित्रता के गुण उसमें हो। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मित्रता निभाने के लिए हमें अपने गुणों को सुधारना है, और हमें वह गुण निर्माण करने हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में मित्रता के गुणों को बताया है। आशा करती हूँ कि हम सब में मित्रता के वो गुण आ जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।